अब तक आप सबने देखा कि मन्नत की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, उसमें धैर्य हर कदम पर उसके साथ खड़ा दिखाई दिया। उसने हर मुश्किल में मन्नत का साथ दिया, उसे संभाला, उसे सहारा दिया। लेकिन क्या सच में उसका साथ सच्चा था, या फिर यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? धीरे धीरे अब यह साफ होने लगा है कि धैर्य का मकसद सिर्फ और सिर्फ मन्नत को पाना है, किसी भी कीमत पर। और जब कोई इंसान जुनून में अंधा हो जाता है, तो उसे सही गलत का फर्क नहीं दिखाई देता। उधर ऐश्वर्या, जो आरजू बनकर सबके सामने मासूमियत का नाटक कर रही है, उसके काले कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। कई गुनाह, कई साजिशें, कई मौतें। लेकिन फिर भी वह खुलेआम घूम रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विक्रांत उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। विक्रांत का दिल साफ, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। हर कोई उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, और अब मन्नत ने ठान लिया है कि वह सच सामने लाकर रहेगी। जब डीएनए टेस्ट की बात उठती है, तो सबको उम्मीद होती है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन उसी समय मन्नत सबके सामने मना कर देती है कि वह डीएनए टेस्ट नहीं करवाएगी। सब हैरान रह जाते हैं। आखिर क्यों? क्या वह डर गई? क्या उसे सच से डर लग रहा है, या फिर वह किसी बड़ी चाल की तैयारी कर रही है? असल में मन्नत जानती है कि ऐश्वर्या बहुत चालाक है। अगर उसे जरा भी शक हुआ, तो वह सबूत मिटाने में देर नहीं लगाएगी। इसलिए मन्नत चुपचाप अपनी चाल चल रही है। एक दिन मौका देखकर, जब घर में कोई नहीं होता, मन्नत चोरी छिपे घर में घुसती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हर कदम पर उसे डर है कि कहीं कोई देख न ले। उसका मकसद साफ है, ऐश्वर्या का कोई सबूत हासिल करना। पाल, टूथब्रश, या कोई भी चीज जिससे डीएनए टेस्ट कराया जा सके। अगर यह साबित हो गया कि आरजू ही ऐश्वर्या है, तो उसका खेल खत्म। सलाखों के पीछे जाएगी वह, और उसके सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ दावत शेफ का बड़ा कंपटीशन चल रहा है। सबकी नजरें उसी पर हैं। इसी बीच दुआ के साथ एक भयानक हादसा हो जाता है। मासूम दुआ, जिसे इस साजिशों की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं। लेकिन यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे यूवी, मल्ला, यशिका, विशाखा और खुद ऐश्वर्या का हाथ है। उन्होंने मिलकर दुआ को निशाना बनाया, क्योंकि वह मन्नत की कमजोरी है। जो भी मन्नत के करीब आएगा, ऐश्वर्या उसे बख्शेगी नहीं। श्रुति की मौत भी कोई हादसा नहीं थी। वह भी एक सोची समझी चाल थी। ऐश्वर्या ने अपनी ही बहन को रास्ते से हटा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसका सच कभी सामने न आए। अब वही खतरा दुआ पर मंडरा रहा है, क्योंकि दुआ और विक्रांत के बीच जो बॉन्डिंग बन रही है, वह किसी से छुपी नहीं है। एक बाप और बेटी को चाहे जितना दूर रखने की कोशिश करो, किस्मत उन्हें मिला ही देती है। दुआ को अब सच्चाई का पता चल चुका है। विक्रांत ही उसके असली पिता हैं। यहीं से धैर्य के अंदर डर ने जन्म लिया है। अगर दुआ और विक्रांत करीब आए, तो मन्नत भी उनसे जुड़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ, तो धैर्य हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। उसका सपना टूट जाएगा। इसलिए अब वह हर वो कदम उठाने को तैयार है, जिससे विक्रांत और मन्नत के बीच गलतफहमियां बढ़ें। वह चाहता है कि मन्नत अपनी बेटी से दूर हो जाए, और विक्रांत भी उससे नफरत करने लगे। अब सवाल ये है, जब धैर्य का असली चेहरा सामने आएगा, तो क्या मन्नत उसे पहचान पाएगी? क्या विक्रांत समझ पाएगा
कि अब तक जो साथ खड़ा था वही सबसे बड़ा दुश्मन है, या फिर धैर्य की साजिशें सब पर भारी पड़ेंगी। आने वाले एपिसोड में भावनाओं का तूफान उठने वाला है। रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसा टूटेगा और सच सामने आने से पहले कई दिल टूटेंगे। दुआ के साथ हुए हादसे ने जैसे पूरे घर की नींद उड़ा दी है। बाहर से सब इसे एक एक्सीडेंट मान रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। मन्नत की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। उसे महसूस हो चुका है कि यह सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह दुआ को निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि वार सीधे उसके दिल पर किया गया है, क्योंकि दुआ उसकी कमजोरी भी है और उसकी ताकत भी। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में जब दुआ बेहोश पड़ी होती है, तब विक्रांत की बेचैनी सब कुछ बयां कर देती है। वह बार बार खुद को कोसता है कि आखिर क्यों उसकी बेटी हर बार खतरे में पड़ जाती है, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उधर धैर्य का चेहरा अब बदलने लगा है। बाहर से वह चिंता जताता है, दुआ के लिए परेशान होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक अलग ही तूफान चल रहा है। उसे डर है कि यह हादसा विक्रांत और दुआ को और करीब न ले आए। वह देख रहा है कि विक्रांत का प्यार और जिम्मेदारी साफ झलक रही है, और यही चीज धैर्य को बेचैन कर रही है। उसे लगता है कि अगर सच सामने आ गया, अगर दुआ और विक्रांत का रिश्ता खुलकर सबके सामने आ गया, तो मन्नत का दिल भी फिर से विक्रांत की तरफ झुक सकता है, और यह वह किसी भी हाल में नहीं होने देगा। इसी बीच मन्नत अपनी प्लानिंग में जुटी हुई है। उसे पता है कि ऐश्वर्या को बेनकाब करना ही इस पूरी साजिश की जड़ को खत्म करेगा। रात के अंधेरे में वह फिर से घर में घुसती है। हर आहट पर उसका दिल कांप जाता है। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह छिप जाती है। सामने से धैर्य गुजरता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह भी किसी गुप्त मिशन पर हो। क्या धैर्य को मन्नत की चाल का अंदाजा हो गया है? क्या वह उसके खिलाफ कोई नया जाल बिछा रहा है? उधर ऐश्वर्या को भी शक होने लगा है। उसे महसूस हो रहा है कि मन्नत कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए वह पहले ही एक चाल चल देती है। वह सबके सामने ऐसा माहौल बना देती है कि मन्नत ही शक के घेरे में आ जाए। वह धीरे धीरे विक्रांत के कान भरना शुरू कर देती है। कहती है कि मन्नत का व्यवहार अजीब हो गया है। वह घर में चोरी छिपे घूमती है, कुछ छुपा रही है। विक्रांत उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उसका दिल मन्नत पर भरोसा करना चाहता है, दूसरी तरफ हालात उसके खिलाफ खड़े हैं। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल सकता है। दुआ को होश आता है। उसकी पहली आवाज होती है, पापा। यह शब्द सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत की आंखें भर आती हैं। मन्नत का दिल धड़कना भूल जाता है और धैर्य, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। लेकिन क्या यह सच सबको जोड़ देगा या फिर और तोड़ देगा? धैर्य के अंदर का डर अब गुस्से में बदल चुका है। उसे लगने लगा है कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया, तो वह सब कुछ खो देगा। वह तय कर लेता है कि अब वह खुलकर खेलेगा। अब तक उसने जो कुछ किया, वह सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। वह विक्रांत के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि उसे मन्नत पर ही शक हो जाए। वह दुआ के हादसे का इल्जाम भी किसी तरह मन्नत पर डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर विक्रांत और मन्नत के बीच दरार पड़ गई, तो धैर्य के लिए रास्ता
आसान हो जाएगा। लेकिन क्या सच इतनी आसानी से दब जाएगा? क्या मन्नत अपनी बेटी और अपने प्यार को बचा पाएगी? या फिर धैर्य की साजिशें उसे चारों तरफ से घेर लेंगी? हर किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी मुश्किल है। आने वाले पलों में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। कोई अपना साबित होगा तो कोई दुश्मन बनकर सामने आएगा। कहानी अब और गहरी हो चुकी है। खेल अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि जुनून और पागलपन का है। और जब जुनून हद पार कर जाए तो तबाही तय होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। धैर्य ने तय कर लिया है कि अगर उसे मन्नत को पाना है तो उसे विक्रांत को पूरी तरह से उसकी जिंदगी से हटाना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब दुआ और विक्रांत के बीच का रिश्ता सिर्फ एहसास नहीं रहा, वह सच बन चुका है। दुआ की आंखों में अपने पापा के लिए जो चमक है, वह हर किसी को दिखाई दे रही है। और यही चमक धैर्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। दुआ के होश में आने के बाद घर का माहौल बदल गया है। विक्रांत हर पल उसके पास बैठा रहता है, उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता है, उसकी तकलीफ पर बेचैन हो जाता है। यह देखकर मन्नत के दिल में भी पुराने जज्बात जागने लगते हैं। वह खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक बाप बेटी का रिश्ता देखकर उसका दिल पिघल जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद किस्मत उन्हें फिर से एक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किस्मत के इस खेल में धैर्य सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। इसी बीच धैर्य अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है। वह चुपचाप कुछ सबूत इकट्ठा करता है, कुछ नकली कागज तैयार करता है और ऐसा जाल बुनता है कि शक की सुई सीधे मन्नत की तरफ घूम जाए। वह विक्रांत के सामने ऐसे हालात पैदा करता है कि उसे लगे दुआ का हादसा किसी और ने नहीं, बल्कि मन्नत ने ही प्लान किया था। वजह, ताकि वह विक्रांत को अपनी बेटी के जरिए अपने करीब ला सके। यह इल्जाम सुनकर विक्रांत का दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन हालात उसके खिलाफ खड़े हैं। मन्नत हैरान रह जाती है जब विक्रांत उसकी आंखों में देखकर सवाल करता है, क्या तुमने ऐसा किया? उस एक सवाल में भरोसे का टूटना साफ झलकता है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सफाई देती है, सच बताती है, लेकिन जब भरोसा दरक जाता है तो शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। धैर्य दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। उसे लगता है कि उसकी योजना काम कर रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी है। जिस डीएनए सबूत के लिए मन्नत अपनी जान जोखिम में डाल रही थी, वह आखिरकार उसके हाथ लग जाता है। रिपोर्ट आने में अभी समय है, लेकिन उसके दिल को यकीन है कि सच उसके साथ है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या को भनक लग जाती है कि मन्नत ने कुछ हासिल कर लिया है। वह घबरा जाती है, क्योंकि अगर डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई तो उसका खेल खत्म। इसलिए वह भी आखिरी वार करने की तैयारी में जुट जाती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, धैर्य मन्नत से मिलने आता है। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। वह खुलकर अपने जज्बात बयान करता है। कहता है कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ मन्नत के लिए किया। वह मानता है कि दुआ के हादसे के पीछे उसका भी हाथ था। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब तक जो इंसान उसका सबसे बड़ा सहारा था, वही उसकी बेटी की जान का दुश्मन बन चुका है। धैर्य की आंखों में
अब जुनून साफ दिखाई देता है। वह कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यह सुनते ही मन्नत को एहसास होता है कि खतरा कितना बड़ा है। अब यह सिर्फ रिश्तों की लड़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। धैर्य की दीवानगी उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है, और अगर उसने सच में सबके सामने अपनी असलियत दिखा दी, तो सब कुछ बिखर जाएगा। उधर विक्रांत भी उलझन में है। उसके दिल में मन्नत के लिए प्यार अभी भी जिंदा है, लेकिन दिमाग में शक के बादल छाए हुए हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि किस पर भरोसा करे। तभी उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो पूरे खेल को पलट सकता है। उसे पता चलता है कि जो सबूत उसके सामने पेश किए गए थे, उनमें छेड़छाड़ की गई है। अब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या वह अब तक गलत इंसान पर भरोसा करता रहा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ धैर्य का पागलपन, दूसरी तरफ ऐश्वर्या की चालें, और बीच में फंसी मन्नत और दुआ। क्या विक्रांत सच तक पहुंच पाएगा? क्या डीएनए रिपोर्ट सबके सामने सच्चाई खोल देगी? या फिर धैर्य और ऐश्वर्या मिलकर कोई ऐसा वार करेंगे जिससे सब कुछ खत्म हो जाए? अब आने वाला पल तय करेगा कि कौन जीतेगा, सच्चा प्यार या अंधा जुनून। अब वह पल आ चुका है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। घर का माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा है। हर चेहरे पर बेचैनी है। डीएनए रिपोर्ट आने वाली है, और इसी रिपोर्ट के साथ कई रिश्तों की किस्मत भी तय होने वाली है। ऐश्वर्या अंदर ही अंदर घबरा रही है, लेकिन बाहर से वह अब भी मासूम बनने का नाटक कर रही है। धैर्य की आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा है, मगर उसका जुनून अब भी कम नहीं हुआ। उसे लगता है कि अगर आज सच सामने आ गया, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट आती है, और जैसे ही कागज खोला जाता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सच्चाई वही होती है जिसका अंदाजा मन्नत को था। आरजू ही ऐश्वर्या है। यह साबित हो जाता है कि उसने अपनी पहचान छुपाकर सबको धोखा दिया। उसके सारे झूठ एक-एक कर टूटने लगते हैं। विक्रांत की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों झलकते हैं। उसे एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी चाल में फंस गया था। जिस पर उसने भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी और उसकी बेटी के लिए खतरा बनी रही। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। विक्रांत सबके सामने धैर्य से सवाल करता है। पहले तो वह मुकरने की कोशिश करता है, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे जाते हैं, तो उसकी चुप्पी ही उसकी गवाही बन जाती है। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, बल्कि सच के सामने आने के। धैर्य आखिरकार टूट जाता है और मान लेता है कि उसने साजिशें रचीं, गलतफहमियां पैदा की, यहां तक कि दुआ के हादसे में भी उसका हाथ था। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह मन्नत को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। यह सुनते ही विक्रांत का गुस्सा फूट पड़ता है। वह धैर्य से कहता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं मिलता, और जुनून अगर हद पार कर जाए, तो वह प्यार नहीं, पागलपन बन जाता है। धैर्य की आंखों में अब पछतावा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पुलिस आकर उसे और ऐश्वर्या को अपने साथ ले जाती है। साजिशों का खेल खत्म हो चुका है। अब घर में शांति लौटने लगी है। दुआ अपने पापा का हाथ पकड़े खड़ी है। वह मासूमियत से मुस्कुराती है, जैसे उसे पता हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। विक्रांत धीरे से मन्नत की तरफ देखता है। दोनों की आंखों में अनकहे जज्बात हैं। बहुत कुछ टूट चुका है, लेकिन कहीं न कहीं
भरोसे की एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। विक्रांत मन्नत से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। मन्नत कहती है कि हालात ही ऐसे थे, लेकिन अब जब सच सामने है तो आगे बढ़ने का वक्त है। दुआ दोनों का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है कि उसे बस अपने मम्मी पापा साथ चाहिए। उस मासूम आवाज में इतनी ताकत होती है कि दोनों के दिल पिघल जाते हैं। शायद यही किस्मत का फैसला था। जितनी भी साजिशें हो जाएं, सच्चा रिश्ता अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। कहानी ने दिखा दिया कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। धैर्य का जुनून, ऐश्वर्या की चालें सब खत्म हो गए। बचा तो सिर्फ सच और रिश्तों की सच्चाई। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर किसी नए तूफान की आहट बाकी है? क्योंकि जहां प्यार होता है, वहां परीक्षा भी होती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है एक नई शुरुआत, या फिर किसी नए दुश्मन की एंट्री। लेकिन फिलहाल मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में उम्मीद की किरण लौट आई है। तो दोस्तों, क्या आपको लगा था कि धैर्य इस हद तक जा सकता है? क्या विक्रांत को पहले ही सच समझ लेना चाहिए था? और क्या अब मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में सचमुच खुशियां लौट पाएंगी? अपने विचार जरूर शेयर करें।